अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है और आज हम इस वीडियो के अंदर अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे अल गनी शिफा क्लिनिक के नाम से। तो ये मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे डाटा एसक्यूएल एक्सप्रेस ये मेरे पीसी का सर्वर नेम को ये यहाँ पे शो कर रहा है और ये विंडो ऑथेंटिकेशन के लिए हमने डेटाबेस अगर यहाँ से कनेक्ट करें तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जबकि हमने एक अपना डेटाबेस जो है एक लाइव सर्वर पे यानी कि होस्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम ना अपना उस सर्वर का नाम लाइव सर्वर का नाम हम वेबसाइट से जाके ले लेते हैं और वहाँ से उसका ये जो सर्वर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के और ये लॉगिन आईडी भी और पासवर्ड भी हम वहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम अपने ऑनलाइन सर्वर पे। क्रिएट इसी के अंदर करेंगे लेकिन ये ऑनलाइन सर्वर से कनेक्टेड होगा। तो आइए सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं स्मार्टर ASP.NET। तो ये शो हो चुकी है। तो गेट स्टार्टेड पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर 60 डेज फ्री ट्रायल है, इसको नहीं छेड़ना। नीचे लॉगिन नेम देना है, यहाँ पे लॉगिन नेम देना है। तो मैं यहाँ पे अल गनी क्लिनिक के नाम से क्लिनिक अल गनी क्लिनिक MS दे देता हूँ और ईमेल अपनी दे देता हूँ जो कि ये है मेरी ईमेल। इस तरह कंफर्म भी करा देते हैं। कंफर्मेशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसने मेल भेजना है एक्टिवेशन के लिए। और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। ये पासवर्ड हो गया, इसको रीटाइप करते हैं। पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, दोबारा हम दे देते हैं। अब मैच कर गया है। यहाँ पे ज़्यादा शो करता है और यहाँ पे कम। नीचे जाते हैं हम साइन अप पे, देख पता चल जाएगा। आप ही नहीं मैच कर रहा। ये तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इजाफी दे दिया था। अब ठीक है। तो जी बिल्कुल ये साइन अप हो चुका हूँ। अब जीमेल पे जाना है। तो ये पासवर्ड सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा बार बार ना देना पड़े। तो ये जीमेल पे आ चुका हूँ। ये आ चुका है अकाउंट एक्टिवेशन। और अब यहाँ से रिडायरेक्ट करके हम स्मार्टर ASP.NET पे चले जाते हैं। और यहाँ जी बिल्कुल नाम और यूज़र नेम लोड हो चुका है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश। और ये नीचे सिक्योरिटी कोड की 1 है, इसको इंटर कर के साइन इन करते हैं। तो ये होस्टिंग अकाउंट चाहे एम स्टॉक इन्वेंट्री एक है। हमने एक्चुअली जो है ना हमने गलत यहाँ पे हमने देना है। ये जो अब हमने अलगनी क्लिनिक के नाम से किया है, अलगनी क्लिनिक के नाम से ये वाला देना है। और ये सिक्योरिटी कोड आप दोबारा इसको साइन इन करते हैं। जी बिल्कुल ये हो आ चुके हैं। आपको कहते हैं 60 डेज फ्री ट्रायल।
अगर आप यहाँ से ट्राई नाउ करेंगे तो ये 30 डेज फ्री ट्रायल होगा। वो कहता है कि इसको शेयर करें फेसबुक पे। मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ इसे। शेयर हो चुका है और यहाँ पे फिर ये देख सकते हैं आप 60 डेज फ्री ट्रायल हो गया, 1 मंथ बढ़ गया। ट्राई नाउ पे आना है, ट्राई नाउ पे आके क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये साइड 1 दे रहे हैं, हम इसको नहीं चढ़ते, ये आई अंडरस्टैंड करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बेसिकली साइट नेम है, साइड 1 ही रहने देते हैं और इसके बाद इसको कर देते हैं सबमिट। तो ये कहता है कि कुछ टाइम लगाएगा, उसके बाद क्या कर देगा, तो ये माई होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल पैनल पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद डेटाबेस पे आना है। डेटाबेस पे आने के बाद MS SQL डेटाबेस सेलेक्ट करें। उसके बाद जो आपने SQL सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, मैंने MS SQL 2014 इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसको फिर सबमिट करा दिया। तो जी बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि मेरे सर्वर यहाँ पे ऑनलाइन सर्वर का जो नेम आ चुका है और यूज़र नेम भी आ चुका है और पासवर्ड भी, ये 3 चीज़ें। अब हम अपने SQL सर्वर 2014 पे जाते हैं, यहाँ पे इस पे आ गए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी, ये वाला कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अपने इस SQL सर्वर पे आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मैंने सेलेक्ट की हुई है और इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट, यहाँ पे भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड अपना। यूज़र नेम ये यूज़र, ये है यूज़र आईडी। इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें और यहाँ पे फिर पासवर्ड भी दे दें और अब इसको कनेक्ट करवा देते हैं। और ये अपना यूज़र नेम याद रखना है, और यूज़र नेम तो वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आपने अपना याद रखना है। तो ये आप हमारा ऑनलाइन सर्वर पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने टेबल क्रिएट करते जाना है और इसको फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट करवा के वहाँ पे इस पे काम करना है जाके। जी बिल्कुल, ये डेटाबेस अगर एक्सपेंड करें तो आप देख सकेंगे कि ये DB अलगनी क्लिनिक MS के नाम से आ चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करने हैं, टेबल क्रिएट करने हैं। तो जी बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक टेबल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आके टेबल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने टेबल्स का जो है ना वो क्रिएट बनाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्क्रिप्ट, तो यहाँ से क्लाइंट की इन्फो हम यहाँ पे सबसे पहले दे देते हैं इस टेबल। कहता है कि कनेक्शन का इश्यू आ गया SQL एडिटर का। नेटवर्क का कोई इश्यू आ गया, दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। डिवाइस जो है वो डिसेबल हो गई थी वाईफाई, आप दोबारा जो है ना कनेक्ट करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब दोबारा कनेक्ट ही हो चुका है, तो अब दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो जी बिल्कुल देख सकते हैं आप कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब दोबारा रिफ्रेश किया था हमने, अब कोई इशू नहीं है। टेबल पे राइट क्लिक, न्यू टेबल, तो जी बिल्कुल ये एडिटर आ चुका है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे दी गई हमें फाइल्स, इसको हम रिसाइज कर देते हैं अपने। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का क्रिएट कर लेते हैं, इसको आईडी सेट कर देते हैं, इंटीजर सेट करनी है और इसका नेम सेट कर देना। एंड वारचार की इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है कैरेक्टर, तो इसलिए मैंने वो इसको क्या कर देना है, यहाँ से सेट प्राइमरी की कर देना है। प्राइमरी की करने के बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाए और यहाँ से आइडेंटिटी कॉलम में आईडी सेट कर दें। आईडी सेट करने के बाद इसको करते हैं सेव डिपार्टमेंट के नाम से। तो ये सेव तो ये देखें डिपार्टमेंट के नाम से क्रिएट हो गया। अब हम एक और क्रिएट करते हैं क्लाइंट के नाम से। इसको अनडक कर दें। क्लाइंट की आईडी सेट करें, इंटीजर, फर्स्ट नेम दें, वार्चर 30 सेलेक्ट करते हैं, लास्ट नेम दें। ये इशू नहीं है, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है आपको, वार्चर 30 सेलेक्ट करते हैं। इस तरह कंटैक्ट भी दे देना है। ये लॉगिन के लिए हमें ना क्लाइंट पहले ऐड करना होगा अपने सिस्टम को, यानी कि ये यूजर होगा सिस्टम को यूज करने वाला क्लाइंट। कंटैक्ट दे देना है, 20 सेलेक्ट कर देते हैं या 15 कर दें, आपकी मर्जी। उसके बाद ईमेल, इंटीजर और कैरेक्टर दोनों होने चाहिए, 30 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी भी लेंथ। और पासवर्ड भी 30 सेलेक्ट कर देते हैं। आईडी को सेट प्राइमरी की पिछले टेबल की तरह, और इसका जो आइडेंटिटी कॉलम है यहाँ से प्रॉपर्टीज के आईडी सेट कर दें और इसका नेम क्लाइंट रख दें। जी बिल्कुल ये भी हो चुका है। अब एक और क्रिएट करते हैं, वो अपॉइंटमेंट के नाम से। इसको आईडी सेट करें इसकी, इंटीजर, पेशेंट काज आईडी, ये भी इंटीजर सेट कर देते हैं। इसके बाद इन डिपार्टमेंट, यानी कौन सा डिपार्टमेंट में होगा पेशेंट, वो सेट कर देना है। एन वार्चर 30। उसके बाद
टाइम क्रिएटेड एडमिटेड सेट कर दें, टाइम ही देते हैं, और स्टार्ट अपॉइंटमेंट स्टार्ट टाइम है, इसको भी टाइम आपकी मर्जी, आप इंट टाइम दे जो है ना वो क्वेरी में देना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी है। यानी एक एट्रीब्यूट्स काम हो जाएगा, तो मैं दे देता हूँ इंट टाइम, इसको भी टाइम सेलेक्ट करना है, और स्टेटस आईडी, इसको स्टेटस को एनवार्चर रख देते हैं हम, आईडी के बजाय बेहतर होगा कि हम फैक्ट्री एक्सेस करवा दें। इसके बाद एक्सपेंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कॉलम आईडी सेव है अपॉइंटमेंट, ओके हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इन डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय के लिए बेसिकली कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय सेट किया जाना है, ये उसके लिए पेशेंट का पेशेंट के लिए था। तो यहाँ पे इसकी आईडी टीचर एमपी आईडी एम्प्लॉय आईडी या डॉक्टर आईडी सेट कर दें, टीचर डिपार्टमेंट आईडी, बल्कि ये टीचर नहीं एनवार 4 सेट कर देते हैं, इस तरह के हम नाम ही राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम फ्रॉम कौन से टाइम से कौन से टाइम तक ये अवेलेबल होगा, यानी कि किस टाइम तक होगा, ठीक हो गया। इस एक्टिव ये दें या ना दें आपकी मर्जी है, ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, आईडी सेट प्राइमरी की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कॉलम आईडी, तो ये क्या सा है, इन डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले टेबल के ऊपर, वो डॉक्टर या एम्प्लॉय का है, आईडी सेट करें, ओ माय गॉड, नेम सेट करते हैं, ओके हो गया। सेवेंटी स्टेटस ओके हो गया। स्पेसिफिक कास और उसको कर देते हैं
सेव। आईडी डॉक्टर, ओके हो गया। इसमें मेरे ख्याल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत कम है, ऐड करेंगे मजीद जहाँ पे ज़रूरत पड़ी इसके अंदर। तो इसके बाद आ जाते हैं पेशेंट कास्ट के ऊपर। तो पेशेंट कार्ड की आईडी ओके सेट हो गई। पेशेंट नेम, एसओ नेम, स्टार्ट टाइम, टाइम, इन टाइम, टाइम, इन प्रोग्रेस। अंडरस्कोर नहीं दे रहा, अगर देंगे तो फिर ये ब्रैकेट जो है ना यहाँ से मूव हो जाएंगे। अच्छा 30, टोटल कॉस्ट, डेसिमल, पेड अमाउंट या अमाउंट पेड दे, अमाउंट पेड डेसिमल। एक और भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट। आईडी सेट प्राइमरी की, प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी कॉलम सेट, आईडी सेव एज पेशेंट cause in last we create a table status, अगर ज़रूरत होगी तो हम एक और रूम्स को भी सेट करेंगे पेशेंट्स के लिए, टेंशन उसका भी टेबल बाद में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने लाइव होस्टिंग का जो है वो नेम हासिल कर लिया, सर्वर नेम हासिल कर लिया, यूज़र नेम हासिल कर लिया, पासवर्ड। तो हम कभी भी इनकी मदद से लॉगिन करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, शर्त है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो आप स्टेटस का क्रिएट करते हैं टेबल, इंट आईडी इन स्टेटस नेम 30, सेट प्राइमरी की, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कॉलम, कंट्रोल एज स्टेटस। तो जी ये हमारा डेटाबेस जो है ना इसके लिए क्रिएट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमने जो ये लाइव सर्वर पे जो होस्टिंग की थी वहां से यूजर नेम को लिख दिया था, पासवर्ड, उसकी मदद से हमने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कराएंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो ये टेबल्स जो है ना अपॉइंटमेंट का, क्लाइंट का, डिपार्टमेंट का, डॉक्टर का, फिर
साथ जो है ना ये टेबल्स आ चुके हैं। तो अगली वीडियो पे हम बात करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो मोहम्मद अख्तर को दीजिए इजाज़त, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल से मुंसलिक रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर देना। शुभ मोहम्मद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।